लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप समझिए कि बहुत रश है, बच्चे बहुत सारे हैं जो स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंदर आना चाहते हैं। ठीक है सर, जब मेंशन किया था वज़ीर आज़म की स्पीच का, तो उसमें एक और बात थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात सुनने के बाद, कि नमल के साथ भी एग्रीमेंट हुआ है लैंग्वेजेस के हवाले से, ताकि इंटरनेशनली बच्चों को जाके स्किल्स तो मौजूद हो लेकिन लैंग्वेज बैरियर ना बने। देखिए, जो मैंने आपसे यूथ बल्ज की बात की कि इस ओवर 60% पॉपुलेशन को हमने इक्विप करना है स्किल्स के साथ, देयर आर 2 पार्ट्स टू इट। फर्स्ट पार्ट इज़ उसकी टेक्निकल स्किल्स कि उसने काम सीखना है, काम क्या है। अदर पार्ट इज़ लैंग्वेज स्किल्स। तो लैंग्वेज स्किल्स में हम भी काम कर रहे हैं, लेकिन नमल भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रही है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे को टेक्निकल स्किल्स सिखाएं, उसके बाद उस कंट्री की लैंग्वेज सिखाएं, उसका कल्चर सिखाएं, और उसके बाद हम उसको इंटरनेशनल मार्केट में रवाना करें, ताकि वहाँ पे वो जाके अच्छा परफॉर्म कर सके और एक एक्सीलेंस आप जाके अपनी शो करे। और इसमें खुशी की बात यह है कि जापान में पाकिस्तानी वर्कर्स की मांग में बहुत इजाफा हो रहा है। हमारी इस वक्त कोरिया से भी बात चल रही है, कोरिया में भी बहुत स्कोप है पाकिस्तानी यूथ का कि स्किल्स के कोर्सेज़ करके वहाँ पे वो इंडक्ट किए जा सकते हैं। जर्मनी में भी बहुत सख्त रिक्वायरमेंट है यूथ स्किल्स डेवलपमेंट की। सऊदी अरब से भी हमारी बातचीत चल रही है। फिनलैंड का मैं आपको बता चुका हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में बहुत स्कोप है, जिसमें पाकिस्तानी यूथ के पास बहुत पोटेंशियल है कि वो जाके एक्सेल कर सकते हैं। सर, जिस तरीके से आपने बताया कि सोफा जितने भी प्रोग्राम्स लॉन्च हुए वो काफ़ी सक्सेसफुल जा रहे हैं, मजीद इसमें कौन कौन से स्किल्स डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स जो हैं वो शामिल करने का इरादा? देखिए, अभी रिसेंटली हमने एक मुआहदा किया है चाइना के साथ। उसमें ये होगा कि जो हमारा डिप्लोमा प्रोग्राम है, इट वुड बी अ ड्यूअल डिप्लोमा। ठीक है। वो इस तरह है कि 2 साल बच्चे यहाँ पढ़ेंगे न्यूटेक के अंदर, उसके साथ उनको हम चाइनीज़ लैंग्वेज की भी ट्रेनिंग देंगे। आखिरी साल जो है वो जाके चाइना में पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर वो चाइना में जॉब करेंगे। तो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन कि आप लैंग्वेज भी सीख रहे हैं, आप टेक्निकल एजुकेशन भी हासिल कर रहे हैं, और योर जॉब इज़ ऑल्सो सिक्योर्ड। तो आई थिंक ये विन विन सिचुएशन है। इस तरह बाकी मुल्कों के साथ हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं। इसमें हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बहुत सपोर्ट हासिल है। जो हमारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और NAF TTC, हायर एजुकेशन कमीशन, NAF TTC, इन सब की बहुत हमें सपोर्ट हासिल है कि हम इस सारे प्रोग्राम को स्पीयरहेड कर रहे हैं और आगे लेके चल रहे हैं। सर, एक विजन और एक मेन टारगेटेड एरिया होता है और मेन पॉइंट्स होते हैं, तो सर वो क्या मेन क्रक्स है जो एट दी एंड ओवरकम आप लेना चाह रहे हैं नेशनल यूनिवर्सिटी से, और आपका क्या वो माइंडसेट है कि बहुत सारी और प्राइवेट लेवल पर भी इस तरह की यूनिवर्सिटी स्किल्स बेस्ड पढ़नी चाहिए, ये मज़ीद इस तरह की इनिशिएटिव्स होने चाहिए? विजन क्या है सर? जी, मैं अगर आपसे अपना पर्सनल विजन शेयर करूं, मैं ज़्यादा नए इदारे बनाने के ख़िलाफ़ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत सारे एग्जिस्टिंग इदारे हैं, बहुत सारे, गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं या सेटअप्स हैं, बजाय इसके कि हम नए इदारे के ऊपर टाइम और पैसा ज़ाया करें, हम एक एग्जिस्टिंग इदारे को पकड़ें, उसको पॉलिश करें, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, उसकी स्किल्स को डेवलप करें, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, ताकि वो एक अच्छी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर दे सके। तो मेरी तो ख्वाहिश ये होगी कि जो एग्जिस्टिंग इदारे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं, उनको इम्प्रूव किया जाए ताकि वो एक अच्छी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लेके आएँ। आपने हमारे विजन का पूछा जी। हम ये चाहते हैं कि जब हमारी प्रोडक्ट, आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी की प्रोडक्ट क्या है, स्टूडेंट। यूनिवर्सिटी की ब्रांडिंग क्या है, उसके स्टूडेंट्स। तो हम ये चाहते हैं कि जब हमारे स्टूडेंट मार्केट के अंदर आएँ तो वो हर लिहाज से इक्विप्ड हो, उनके पास कोई शॉर्टफॉल या इनएडिक्वेसी ना हो कि मार्केट में लोग कहें कि यार ये आ गया बच्चा, इसको ना चिट्ठी लिखनी आती है, ना इसको कम्युनिकेट करना आता है, ना इसको प्रेजेंटेशन देनी आती है। तो यहाँ हमें ये बात को समझनी चाहिए कि आपकी टेक्निकल स्किल्स के साथ आपकी सॉफ्ट स्किल्स जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा टेक्निकली तो बहुत साउंड है, लेकिन ही कैनॉट प्रेजेंट हिमसेल्फ, ही कैनॉट राइट अ लेटर, वो कोई रिपोर्ट राइटिंग नहीं कर सकता, कोई एनालिसिस नहीं कर सकता, कोई अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता, तो उसके आप समझिए कि तमाम नंबर मंफी में चले जाएंगे। तो हमारी ये कोशिश है कि बच्चे को हर लिहाज से एक ऑलराउंड पर्सनैलिटी। इसके साथ साथ एक चीज़ और है जी कि हमारा फोकस न्यूटेक में इसके ऊपर ये भी होता है कि बच्चे को हुनर तो सिखाना है आपने, लेकिन उसका कंडक्ट, उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सबसे पहले हम एक अच्छे मुसलमान हैं, उसके बाद हम एक अच्छे पाकिस्तानी हैं। तो हमारी कोशिश ये भी साथ साथ होती है कि जिस स्टे में बच्चा हमारे पास रहता है उस ड्यूरेशन में हम उसमें इस्लाम और पाकिस्तानियत को भी इंस्टिल करें कि अच्छा मुसलमान और अच्छा पाकिस्तानी बन के। सर कोई बात नहीं करता, और इसीलिए मैं आपका एक और, आप चूंकि एक यूनिवर्सिटी के रेक्टर भी हैं और एकेडमिया से आपका ताल्लुक है, तो हमारा सर एक डेली बेस्ड टॉपिक भी चल रहा होता है जो मैं आपसे उस पर लेना चाहूँगा, आपकी राय क्या है कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से कैसे हम लोग बच्चों के अंदर फोकस करके ये इनटॉलरेंस बिहेवियर जो है, ये एक्सट्रीम माइंडसेट्स जो हैं, इनको कंट्रोल कर सकते हैं?
जी, आपने बड़ी अच्छी बात की। ये आई वुड से कि आजकल का बड़ा इन टॉपिक है, और कल ही हमारा इसमें हायर एजुकेशन कमीशन में एक सेमिनार इसके ऊपर हुआ था, जिसमें काफ़ी सारे वाइस चांसलर्स आए थे, और इसी के ऊपर बातचीत हुई थी कि बच्चों में टॉलरेंस को कैसे हमने इनकलकेट करना है, बर्दाश्त को हमने कैसे इनकलकेट करना है। और इसमें जो इस वक्त आप समझिए कि जो दुनिया में टर्मिनोलॉजी है, उसमें इक्विटी है, इक्विटी है, इंक्लूसिविटी है, हाँ। और डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी, इन सारी चीज़ों को जब आप कंबाइन करेंगे तो डेफिनेटली आप में दूसरे का एहसास होगा। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा कि ये जो आपने बातचीत की टॉलरेंस की और इक्विटी की, डाइवर्सिटी की, इंक्लूसिविटी की, ये चीज़ें आज से 1500 साल पहले हमें बताई गई थी। इसी तरह ये मगरिब ने या वेस्ट ने तो आज इन टर्म्स को पकड़ के इनको बज़ वर्ड्स बना दिया, लेकिन हमें 1500 साल पहले ये तमाम चीज़ें बताई गई थी। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर आप खुतबा हज्जतुल वदा याद करें, आखिरी खुतबा, तमाम चीज़ें वो इसके अंदर बताई गई थी। चाहे वो ह्यूमन राइट्स की बात की गई थी, चाहे वो किसी के ऊपर फोकियत की बात की गई थी, चाहे ये अरबी और अजमी का आपको याद होगा बताया गया था। तो ये तमाम चीज़ें टॉलरेंस, इस्लाम सिखाता है तहम्मुल और बर्दाश्त है। तो एक चीज़ तो ये थी कि हमारे मज़हब में ये चीज़ें आज से नहीं 1500 साल से शामिल हैं, जो बच्चों में हम ग्रो कर रहे हैं कि बच्चों को इस चीज़ का दिखाएं कि यार ये टर्मिनोलॉजी वेस्ट से नहीं आई, ये टर्मिनोलॉजी हमारे इनहेरिटेड है, हमारे इस्लाम में दी गई। अगली चीज़ आप देखिए, हमारे घरों में, हमारे माशरे में सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त, बड़ों की इज्जत, सबके साथ बराबर सलूक, ये बचपन में हम सबको अपने अपने घर के अंदर सिखाया जाता है। तो हमने इस चीज़ के ऊपर ही फोकस रखा हुआ है कि बच्चों को यूनिवर्सिटी में बताएं। जी, तरबियत बहुत ज़रूरी है। और कल बड़ा अच्छा सेमिनार हुआ था हायर एजुकेशन कमीशन में, जो आप कह रहे हैं यही टॉपिक था। इसके ऊपर तमाम लोगों ने अपने इनपुट्स दी कि इस चीज़ को पाकिस्तान में तालीमी इदारे कैसे आगे लेकर चल सकते हैं। सर एग्जैक्टली, क्या हम इसमें ये भी ऐड ऑन कर सकते हैं कि जब आप कोई स्किल सीख रहे होते हैं तो आपका सारा एग्रेशन और आपका गुस्सा जो है वो आपकी एनर्जी वहाँ पे डाइवर्ट हो जाती है? जी, बिल्कुल ठीक आपने कहा। वो कहते हैं ना कि एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, बट वी पुट देम इन एक्चुअल वर्कशॉप, ताकि वो अपना काम करें, अपनी एनर्जीज को एक्सप्लॉइट करें इसके ऊपर। एग्जैक्टली और सर ये जब हम लोग बात कर रहे हैं इंटॉलरेंस को, इन सब की आपने मेंशन किया, आज से 1400 साल पहले का जिक्र किया। कल की बात है, नेल्सन मंडेला डे था और पूरी दुनिया उसको मनाती है क्योंकि सयाफामों के और एक तफरीक ख़त्म करने के लिए नस्ल परस्ती की। सो अगेन हमारे नबी ने तो वो मैसेज जो है इतना अरसा पहले दे दिया था। सर न्यू टेक के टीचर्स की जो है वो हायरिंग का प्रोसेस, वो किस क्राइटेरिया पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह वो एक बड़ा डेलिब्रेट प्रोसेस है, और जिसमें आप समझें कि कुछ तो क्राइटेरियाज हैं जो रेगुलेटर्स की तरफ से हैं। जिस तरह हायर एजुकेशन कमीशन ने कुछ पैरामीटर्स सेट किए हुए हैं। अगर लेक्चरर है उसके लिए ये रिक्वायरमेंट्स है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके लिए ये है, एसोसिएट प्रोफेसर है उसके लिए ये है। तो पहले वो सारे प्रोसेस से गुजरता है, फिर एक हमारा कम्प्रीहेंसिव पैनल है। लेकिन सर आप लोग, क्योंकि ये स्किल्स की बात हो रही है, तो एक एकेडमिया के सिर्फ लोग उठा रहे हैं या इंडस्ट्रीज के? जी निजम, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। आजकल जो एक नया कॉन्सेप्ट है दुनिया में भी है और पाकिस्तान में भी है, उसे कहा जाता है प्रोफेसर्स इन प्रैक्टिस। यस, ये वो लोग हैं विच आर नॉट पार्ट ऑफ एकेडेमिया पर से, दे आर नॉट PhD टाइप्स, but Wonderful. they have served in the market, they have served in the industry, they got experience for decades, so they have got tons of experience. तो हमारी कोशिश ये है कि हम जो मार्केट से इस तरह के जो कदावर लोग हैं, जो लीडर्स हैं अपनी अपनी फील्ड में, हम उनको उठाते हैं और उनको हम यूनिवर्सिटी में बुलाते हैं। वो आके बच्चों को अपने तजर्बात से आगाह करते हैं और उनको हम प्रोफेसर्स इन प्रैक्टिस का टाइटल देते हैं। ये HEC की तरफ से भी हो गया हुआ है और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से भी हो गया हुआ है, ताकि उनकी खिदमात का एतराफ़ किया जाए। जो उस शख्स ने 30-40 साल में सीखा है मार्केट में अपने हाथ से काम करके, वो तजर्बा बहुत वैल्यूएबल है एज़ कम्पेयर टू उस उस्ताद के जिसके पास सिर्फ थ्योरी है, क्लास में थ्योरी पढ़ा रहा है। तो ये चीज़ भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आ चुकी हुई है। वेल, थैंक यू सो मच जनरल साहब फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके भी, आपसे बात करके भी, एंड आई होप कि जो आपका विजन है, जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है और जो पूरा पाकिस्तान सोचता है कि एजुकेशन मिलनी जो चाहिए अरसे से जो हम मुतलाशी हैं, वो कंप्लीट होगी जब हम स्किल्स बेस्ड एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें। जी इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। आपको याद होगा पिछले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर साहब न्यूटेक में आए थे और उन्होंने हमारे मेन कैंपस का संगे बुनियाद रखा। हमारा मेन कैंपस इंशाल्लाह इस्लामाबाद के नज़दीकी मोटरवे के ऊपर है, कैपिटल स्मार्ट सिटी में। एक बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है और हम इंशाल्लाह स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बनाने लगे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान की स्किल एजुकेशन में न्यूटेक का मेन कैंपस इट वुड गो अ लॉन्ग वे, और ये पेश खेमा होगा कि वहाँ तकरीबन 30,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो ट्रेनिंग हासिल करेंगे। तो आप समझिए कि पाकिस्तान एक नए लेवल पे, एक नई जहर पे दाखिल हो जाएगा। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।